हेलो दोस्तों। ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा स्किल है जिसे अगर आप सीखना चाहते हो तो आप इसे सीखने से पहले ही बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि मेरे पास में लगभग में 20-25 ऐसे दोस्त हैं जो लगभग में 4 से 5 लाख रुपया माइनस में हैं और जिनके ऊपर 2-4 लाख रुपया कर्जे भी हैं। और वो ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं है या दिमाग कम है या पढ़े लिखे कम है। वो अच्छे खासे समझदार लोग हैं और लगभग में अब जिनको देखोगे लॉस में है ऑप्शन बाइंग में, वो समझदार ही लोग हैं, क्योंकि वो ये सब मतलब छोटे मोटे लोगों के बस की बात नहीं है कि 1 लाख 2 लाख रुपया लेकर ट्रेड करना और लॉस करना, क्योंकि उतनी इनकम भी होनी चाहिए। तो वो एक समझ अच्छी खासी रखते हैं। और दूसरी बात ये है कि टोटल गैम्बलिंग है। ऑप्शन बाइंग टोटल गैम्बलिंग है, क्योंकि आप इसमें कितना भी सीख लो, आप देख रहे हो कि आपको कन्फर्म है कि ये ट्रेड मिला है और आप मान लीजिए 10% का स्टॉप लॉस रखते हो, फिर वो आएगा नीचे, आपका 10% स्टॉप लॉस काट के फिर ऊपर चला जाएगा। अगले दिन आप क्या करते हो कि 10% प्रॉफिट मिलता है, आप बुक कर लेते हो, वो नेक्स्ट टाइम पे 100% प्रॉफिट पे जाता है। फिर वो ऐसा आप करके अगले दिन आपको प्रॉफिट भी होता है थोड़ा बहुत, तो आप बुक नहीं करते हो, फिर वो लॉस में बदल जाता है, आपका 10% लॉस में आता है, वो नहीं काटते हो, वो देखते देखते आपका 30-40% लॉस हो जाता है, फिर आप कट करते हो, फिर वो ऊपर चला जाता है। तो मतलब इसमें कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है कि अगर आप सीख गए हो, सीखने के बाद से ऐसा करोगे तो फिर वो आपको मतलब इससे आप कमा सकते हो। इसका मेन चीज़ एक ही नियम है कि बहुत टाइम लगता है, और ये जिस दिमाग से हम लोग बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मार्केट को 2 मिनट से भी कम टाइम लगता है कि हम जितनी भी स्ट्रेटेजी बनाए रहे हैं उनको तोड़ने में, फेल करने में तुरंत ही हमारा माइंड चेंज हो जाता है और हमको डर या लालच आ जाता है, फिर हमारा एनिमल इंस्टिंक्ट एक्टिव हो जाता है, जिसके बाद से हम जब ऊपर जाता है मार्केट तो बाय करते हैं, फिर तुरंत नीचे आता है तो स्टॉप लॉस काटते हैं, फिर ऊपर जाता है फिर बाय करते हैं। मतलब अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी दिखता है बड़ा लॉस होने के बाद से, तो हम प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं। और लगभग में तो 90% बायर लोग का तो जो स्टार्टिंग में आते हैं, जैसे मेरा भी होता था पहले, कि कैपिटल ही जीरो हो जाता था, जीरो करके ही लगभग में 90% या जीरो ही करके उठते थे। एक्सपायरी के दिन तो ज़्यादा ही जीरो होता है। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि इसके लिए हमारा दिमाग इतना शांत चाहिए कि जिस मतलब इसमें प्रॉफिट बनाने के लिए, और इंसान का नेचर ही नहीं है ऐसा जिससे दिमाग उतना शांत रख सके। इसके लिए एक रिस्क मैनेजमेंट होता है। अभी मान लीजिए मैंने पकड़ लीजिए इसमें 2,500 रुपये लगाया है, जिसमें मुझे लगभग में 3-4 हज़ार रुपया प्रॉफिट हो भी गया था ऊपर का, फिर वो कम हो रहा था। और मैं अपना ये देख रहा हूँ सेटअप इसमें बार बार, फिर भी जाकर, क्योंकि मेरा भी माइंड चेंज कर रहा है। लगभग मुझे 1:2 का रेशियो लेना था, जैसे मैं 2,500 लगाया हूँ तो मुझे 5,000 प्रॉफिट लेना था। तो इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट लगभग में 4,000 हुआ था, फिर वापस से नीचे आ गया है। तो ये सब होते रहता है। तो मैं मतलब इतना रिलैक्स इसलिए हूँ क्योंकि मैंने रिस्क ही टोटल 2,500 रुपये का लिए है, और उसमें भी मैं 2,500 रुपये नहीं लूँगा। जहाँ मेरा 1,000-1,200 का लॉस हुआ मैं कट करके निकल जाऊँगा। और मुझे इतना भी पता है कि एक दिन में 1 से 2 ही ट्रेड लेना है, नहीं तो एनिमल एक्सटिंक्ट एक्टिव हुआ तो मेरे अकाउंट में जितना पैसा रहेगा मैं वो भी ट्रांसफ़र करके लो मतलब इसमें ट्रांसफ़र करके लॉस कर दूँगा पूरा। तो ये लगभग मैं बता तो रहा हूँ कि मेरा भी 4-5 लाख रुपए का स्टार्टिंग में लॉस हुआ था, और मेरे एक दोस्त हैं जिनका 25 लाख रुपए का लॉस हुआ है, और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका 10 लाख, कोई 8 लाख, कोई 12 लाख ऐसे लॉस में ही है अभी तक। इसमें प्रॉफिट दिखता है, ऐसी बात नहीं है, ये प्रॉफिट दिखता नहीं है, मार्केट हमको दिखाता है, नहीं तो ऑप्शन बाइंग के लिए आएंगे क्यों। और दिखता है ऐसा है कि मतलब कि मान लीजिए कि आप 1 लाख लेके आए तो आप उसको महीने में 1 करोड़ बना सकते हो। और हमारा दिमाग इसको मान भी जाता है। अभी जैसे मार्केट में जाते हैं अलग ही चीज़ चलती है, और मार्केट बंद होने के बाद से दिन रात हम सोचते रहते हैं कि हाँ शायद मुझे ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, इतना मुझे अगर 10,000 प्रॉफिट मिला तो निकल जाना चाहिए था। फिर अगले दिन हम 10,000 लेते हैं तो पता चलता है कि एक होल्ड करते तो 1 लाख तक प्रॉफिट होता, तो नेक्स्ट टाइम पे हम आते हैं कि होल्ड करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। टोटल मिला जुला के मैं यही बोलूँगा कि अगर आपके पास में 2-3 लाख रुपए हैं तो आप ऑप्शन सेलिंग सीखिए। सेलिंग में हाँ आपको स्लो पैसा मिलेगा, लेकिन कंटिन्यू मिलते रहेगा। वैसा नहीं है कि आप 2-3% ही सेलिंग में बना सकते हो महीने का। महीने में आप लगभग में अगर अच्छा खासा सीख के आते हो नॉलेज, तो 40 से 50% बनाते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त सेलर भी हैं जो लॉस कर चुके हैं। एक मेरे दोस्त है जो लगभग में 2-3 साल में 6 लाख रुपया लॉस किए थे, और 4 महीना लगा उनको, 2 लाख रुपया लेके आए, सेलिंग स्टार्ट किए। जैसे वो पोजीशन हेज भी करते थे, जैसे कि ओटीएम का कॉल सेल करते थे, और डीप इन द मनी का मतलब बाय कर नहीं, डीप इन द मनी का सेल करते थे और ओटीएम का बाय करते थे। तो उनको लगभग में 70
₹75,000 पड़ते थे और लगभग वो पूरे वीक तक होल्ड करते थे। तो जो अगर पकड़ लीजिए कि वो 700-800 का होल्ड किए हैं तो उनको 65 क्वांटिटी के हिसाब से 30-35 हज़ार पर वीक बचता है। तो लेकिन उन्होंने भी सीखा सेलिंग का, लेकिन सेलिंग क्या आता है कि प्रीमियम डीके होता है तो हमारे पक्ष में आता है। तो मैं भरसक मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि जितने भी लोग लॉस कर रहे हैं वो लॉस भूल जाइए और पैसे अगर 2-2.5 लाख रुपया 3 लाख रुपया है तो सेलिंग स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मैं भी अभी सेलिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। ये तो मुझे आज सेटअप दिखा करके तो मैंने वीडियो बनाने के लिए सोचा, कम मतलब इन्वेस्टमेंट में। मुझे तो ऐसे जीरो टू हीरो के लिए ही मैं जाने वाला था, लेकिन अभी मुझे जहाँ तक लग रहा है ये जीरो टू हीरो नहीं जाएगा, क्योंकि ये वीडियो भले ही 9-10 मिनट का बन रहा है लेकिन लगभग मैं ये सुबह से मैं 2 बजे तक देख रहा हूँ। ये कुछ जाने वाला है नहीं जीरो टू हीरो, देख के पता चल गया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसने मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है। तो यही बताने के लिए मतलब ये वीडियो बनाया हूँ कि ये टोटल ऑप्शन अगर बाइंग में आप सोचते हो कि कमा लेंगे, तो जिस दिमाग से हम सोच के आते हैं पूरे दिन सोचते रहते हैं ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मार्केट का नियम है, ये ऑपरेटर लोग पूरा का पूरा एकदम प्रोग्राम है कैसा करना है कैसा नहीं करना है। हालांकि मेरा इस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है और मैं आगे आगे जब भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ में अगर मान लीजिए कि मैं 2,000 से 5,000 के बीच में ही ट्रेड करता हूँ तो मेरा वो ट्रेड प्रॉफिट में रहता है। लेकिन हाँ, जहाँ मैं लाख रुपया 1.5 लाख रुपया 50,000 का अगर बड़ा ट्रेड लेता हूँ, ये देखिए मेरा ट्रेड मतलब जो प्रॉफिट में था वो लॉस में बदल गया है। लेकिन मुझे इतना पता है कि ये अगर कितना लॉस में भी जाए तो मैं होल्ड करूँगा इसको, तो ये थोड़ा सा एक स्पाइक मारा तो मेरा प्रॉफिट में बदल जाएगा। तो ये चीज़ें कब होती है, जब आपका रिस्क मैनेजमेंट सही रहे। तो ऐसा नहीं है कि इसमें लॉस भी नहीं होगा, लेकिन इसमें आपको डर नहीं मन लगेगा। डर नहीं लगेगा तो ये ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बाइंग मतलब ऑप्शन कभी एकदम से डायरेक्ट नीचे ही पूरा चला जाएगा या डायरेक्ट पूरा ऊपर ही चला जाएगा। ऐसा कभी कभार साल में एक आध बार होता है। नहीं तो ऑप्शन थोड़ा नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे जाता है फिर थोड़ा ऊपर जाता है। जैसा अभी ये देख लीजिए कि मेरा ये ट्रेड फिर प्रॉफिट में आ चुका है। तो ये मतलब यही चीज़ है कि अगर ये दिमाग से देखेंगे तो दिमाग तुरंत एक बार ऊपर जाता है नीचे जाता है। अगर मान लीजिए कि अगर मैं 1 लाख रुपया लगाया रहता 10,000 ऊपर जाता फिर 10,000 नीचे आ जाता, मैं एग्जिट मार देता प्रॉफिट में, भले ही नहीं बुक कर पाता पूरा। अगर बुक भी करता तो फिर 20,000 जाता तो मैं उधर गिल्टी फील करके फिर लगाता फिर लॉस करता। यही चीज़ होता है। मतलब हमारे नेचर के बारे में मार्केट को बहुत अच्छे से पता है कि कैसे ट्रेड करना है क्या नहीं ट्रेड करना। वो 10 दिन महीना दिन आपको कमा, ऐसा तो बहुत मुश्किल ही होता है कि जो महीना दिन कोई लगातार कमाता है। लेकिन एक एग्जांपल पकड़ लीजिए कि अगर 1 महीना भी आप कंटिन्यू कमाते हो तो मार्केट को 1 दिन चाहिए आपको ट्रेड करके आपका एनिमल इंस्टिंक्ट एक्टिव करेगा और पूरा पैसा ले लेगा। ऐसा मैं हम लोग अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ में हुआ है। और लगभग में जो लोग भी वीडियो बनाते हैं, ऐसा तो यूट्यूबर पे तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे अपना वीडियो चलाने के लिए कि कुछ भी बोलेंगे, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। अगर मान लीजिए इतना प्रॉफिट होता उनको तो यूट्यूब पे वो वीडियो थोड़ी ना बनाते, इतना मेहनत थोड़ी ना करते। चैनल लाइक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इतना थोड़ी ना करवाते हैं। ऐसा बोलते हैं आके करोड़ों कमाने वाले यूट्यूबर मतलब ट्रेडर। तो अपना खुद का एक्सपीरियंस यूज कीजिए। बाकी ये ट्रेड मेरा प्रॉफिट में आ चुका है। जैसे ही 5,000 रुपया पहुँचेगा मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। और आगे भी अगर मैं ट्रेड भी करूँगा तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ही करूँगा। जहाँ तक सबसे कम जो कैपिटल में जहाँ तक मुझे यूज करना पड़े उतना यूज करूँगा। और आप भी वही कीजिए। धन्यवाद।